कहीं कट जाएगा ना, बड़े इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये ले सकते हैं। और इन लोग के लिए सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि भारत के दबाव के कारण कोई देश इन पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अब पाकिस्तान बेचारा टेंशन में है, वो ये सोच रहा है कि हम इतने अरमानों से अपना CPEC बनवाएं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अरबों खरबों का चाइना ने इनको कर्जा दिया, ये लोग सब कर्जा और जल लेके कहा कि ये सड़क बना दीजिए, ये पोर्ट बना लीजिए, सारे लोग आपके इस पोर्ट का यूज करेंगे, आप कमा कमा के राजा हो जाएंगे। बेचारा पाकिस्तान टेंशन में है कि भैया हमारे पास से कोई आ क्यों नहीं रहा है। तो दो रीजन है, पहला तो एक अफगानिस्तान अशांत एरिया है, दूसरा भाई साहब यहाँ पर कोई भी चाइना से बनाने वाला नहीं है, क्योंकि कब अमेरिका चाइना पे प्रतिबंध लगा देगा, इसलिए सर्टेन सिटी है यहाँ पर। तो ये बहुत बेहतरीन है हम लोग के लिए। अब पाकिस्तान टेंशन में भी, कर्जा भी ले लिया, कोई कंपनी भी नहीं आ रही है। और भारत का जो सबसे बड़ा सपना है कि हमें कहाँ तक, ये सेंट्रल एशिया तक पहुँचना है और यूरोप के मार्केट तक पहुँचना है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है, भारत अपने सारे माल गोदाम जितनी भी चीज़ें आएंगी ईरान के ये चाबहार पे डंप करेगा, बाई ट्रेन अफगानिस्तान में, या यहाँ तक हम लोग यूरोप तक आराम से पहुँच सकते हैं, रसिया तक। तो ये हम लोग का एक बेहतरीन सपना पूरा हो जाएगा। अब बेचारा चाइना वन बेल्ट वन रोड सोचते रहो, सोच रहा वन बेल्ट वन रोड हम लोग का तो बन के तैयार होने जा रहा है। अब धीरे धीरे सबकी मांग आ गई है और बढ़िया भी है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि केवल ये लोग चाहते हैं, इवन यूरोपीय यूनियन वाले भी चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन वाले क्यों चाहते हैं, तो भाई देखिए यूरोपीय यूनियन वाले, जब बराक ओबामा की सरकार थी तो यूरोपीय यूनियन वालों ने ईरान से समझौता किया कि भैया आप अपना यूरेनियम कार्यक्रम को रोकिए। तो इन्होंने समझौता मान लिया और ये यूरोपीय यूनियन के जितने देश थे इसमें करोड़ों करोड़ों का रुपया इन्वेस्ट कर दिए ईरान में। 2 साल बाद 2016 में ट्रंप जो आए थे, 16 में ट्रंप आए और उन्होंने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये प्रतिबंध लगाने की वजह से इन लोग का आधा पैसा अटक गया। अब वो फैक्ट्री आधी बनी हुई है तो पूरा पैसा अटका है। तो जो ये यूरोपीय यूनियन वाले हैं ये खुद चाहते हैं कि ट्रंप हट जाए और बाइडेन आएंगे तो ईरान में फिर से चालू हो जाएगा और इनका जो पैसा इन्वेस्ट है अरबों खरबों का रुपया वो फिर से वहाँ पे चालू हो जाएगा। हालांकि ट्रंप हार भी गए हैं, लेकिन ट्रंप ससुरा पगला गया, व्हाइट हाउस में फोर मचवा दिया, पूरी दुनिया में फजीहत हो गया। व्हाइट हाउस में घुस के फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे भाई साहब हमको ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ के संसद भवन में कैसे घुस गया सब। वहाँ पे सोचिए ना, कुछ सामान वामान चुरा के लेके जा रहा था। इसको देख रहे हैं CBSE बोर्ड वालों को, दुका भैंसा बन के घुसल है वहाँ पे, एक से एक ही नौटंकी करता है। सही सबका कोई समझे में नहीं आता। और पुलिस इन लोग के साथ 110% मिली हुई थी, हर अमेरिका की पुलिस। आप याद कर दिए जॉर्ज फ्लोयड को, जॉर्ज फ्लोयड जो थे इनके दबा कर मार दिया गया था मई के महीने में, याद है आपको? वहाँ पे हम वीडियो भी बनाए थे। क्या गलती थी? 60 रुपए की रिश्वत का इल्जाम था। 60 रुपए के लिए किसी काले शकल काले चमड़े वाले को अमेरिका के लोग मार देते हैं रंग भेद के नाम पर। और एक कैंपेन चलाया जाता है। कौन सा कैंपेन भैया? आई कांट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाते हैं। अमेरिका की पुलिस अगर किसी काले आदमी से थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो गोली मार देती है। लेकिन ये जो ट्रंप है, ये ट्रंप के भड़काने की वजह से इसने ट्विटर पे आग लगाया, फेसबुक पे बोला, लेकिन पुलिस आराम से बैठे रह गई। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर ये काले लोगों की भीड़ रहती जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, तब तक हजारों लोगों को यहाँ की पुलिस मार के गोली मार के रह जाती। तो ये पुलिस का दोहरा रवैया बहुत खराब होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अमीर आदमी है क्राइम करेंगे तो बच सकते हैं, गरीब है तो नहीं। लेकिन यहाँ से जरा रंग का इफेक्ट पड़ता है। खैर ऐसा नहीं है, अगर भारत में गोरे लोग कहेंगे लोग ना कि हम गोरे हैं तो सोचो वह पिटा जाएगा सब। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हम ही लोग के रंग के हैं, मंगरेला टाइप का काला काला। खैर इस ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, फेसबुक सस्पेंड कर दिया, हर जगह इसको कई जगह पे इसको रोक दिया गया। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा अभी। हालांकि खैर फाइनली ये डिसीजन हो गया है कि भारत में अब ये अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार आएगी, और जो बाइडेन की सरकार आते ही वो ईरान से लगे प्रतिबंध को हटा देंगे। और ये ईरान से लगा प्रतिबंध हटने से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगे, रेलवे वहाँ पर हम लोग विकास करेंगे ताकि अफगानिस्तान तक हम लोग सुगमता से जा सकें। ईरान ने इसका बड़ा फायदा उठाया। ईरान ने बराक ओबामा के समय जो समझौता हुआ था उसमें कहा था कि वो केवल 5% तक यूरेनियम का इनरिचमेंट करेगा, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 80% शुद्ध यूरेनियम होना चाहिए। 5% में बिजली बन जाएगा। अब ईरान ने घोषणा किया है कि वो 5% नहीं करेगा, 5% से बढ़ा के वो 20% तक शुद्ध यूरेनियम को रखेगा। अब दुनिया को ये दिखाने के लिए लग रहा है कि 5 से 20% है, परमाणु बम बनाने के लिए 80 चाहिए। अमेरिका ईरान भी कह रहा है कि भैया 80% पे ना परमाणु बम बनता है, हम तो कितना बना रहे हैं, हम तो 20 बना रहे हैं। लेकिन भाई आप समझिए, जितना मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगता है वो 20% तक आने में लगता है। यानी आपके परमाणु बम को बनाने का जो 95% मेहनत है वो यही है कि आप यूरेनियम को 20% शुद्ध कर लीजिए।
बाकी और 5% मेहनत कर देंगे ना तो ये 80% में चला जाएगा, विस्फोट करा लेंगे वहाँ पे। यानी ईरान बड़े शांति से एक चाल चल रहा है कि जैसे जो बाइडेन शपथ लेंगे वो कहेंगे कि ठीक है भैया आप अपने प्रोग्राम को रखे रहिए, तो ईरान कहेगा ठीक है हम 20% तो कर रहे हैं, 20% रहने देते हैं, और उसके बाद जब मन चाहे ईरान महज कुछ महीनों में 6 से 7 महीने में 20% से 80% करके बना लेगा वहाँ पे। तो ये बहुत शालीनता से ईरान चल रहा है। खैर हमको क्या मतलब है, ईरान से हम लोग की आज तक कोई दुश्मनी नहीं, हम लोग को तो और पेट्रोल मिल जाता है, हमको क्या जरूरत है दूसरे के झगड़ा में पड़ने का, हमको अपने से मतलब है। हम लोग के बॉर्डर पे लद्दाख में जो पेंगसो लेक है उसके साउथ में ना भारत ने अपनी ऊंचाई पे पकड़ बना लिया था। हम आपको बताए थे कि चाइना उत्तरी एरिया में है, वहां पर नीचे पहाड़ी पे, हम लोग ऊंचाई के पहाड़ी पे, तो वहां एगो चाइनीज ऐसे ये जो पता नहीं कौन शकल का है, ये अंडा शकल का घूम रहा था। तो इस चाइनीज को रडार हो गया या फिर हमारे सैटेलाइट वगैरह से देखकर इसे पकड़ लिया गया। अब भारतीय सेना ने इन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इन्हें लौटाना पड़ता है। ये कहता है कि हम गलती से चले आए थे, और हालांकि ये सब जासूसी करने आया होगा कि भारत की तैयारी कैसे है, क्योंकि उधर जिनपिंग कहें कि चीन की सेना तैयार रहो, हम लोग की सेना भी तैयार थी, पकड़ लिया इसको यहाँ पर। अब भाई देखना है कि भारत क्या करते हैं। हालांकि कई भारतीय लोगों को चीन के बंदरगाह पर अवैध रूप से पकड़ लिया गया, तो भारत सरकार कह सकती है कि भैया तुम उनको छोड़ो तब हम इनको छोड़ेंगे। हालांकि यहाँ भारत ये कह नहीं सकता, लीगली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में समझौता है कि जब हमारा या आपका कोई आदमी एक्सचेंज हो जाए तो आपको उसे आराम से लौटा दीजिएगा। तो ऐसे देखे होंगे चाइना ने भी लौटाया था, लेकिन 10 दिन टाइम लगा दिया था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई साहब ये जो चाइनीज इधर आए हैं सब, ये जो एगो आ गया है, इसको भारत सरकार को कहना चाहिए कि तुम चाउमीन बनाओ और हमारी सेना को खिलाओ, क्योंकि चाइनीज चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हैं। इस ससुरा का शकल देख रहे हैं, अंडा की तरह लग रहा है। भारत में रहता तो इसको देख के तो अगुआ भाग जाता, इसका ब्याह नहीं लग पाता यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसे लौटा देंगे। खैर ये चाइना के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि देख लो भैया हमारी तैयारी कैसी है, तुम्हारा ये नारियल छुआड़ा जो उधर से भेज रहे हो हम लोग उसको भी पकड़ ले रहे हैं, इसलिए गलती से भी मत आना, वरना हम लोग यहाँ तुम लोग से मार मार के ठंडी में चाउमीन खाएंगे। खैर आप होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।